क्या कभी आपने किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ तूफानी किया? मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ अलग जो कभी नहीं किया हो? मैंने किया। डेयरिंग किया अपन ने। पक्या का वो लाइन याद है ना, रंगीला से? दोस्तों, बात है स्कूल डेज की। मैं मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में 12th पढ़ रहा था। ग्रेजुएशन पास ही था। एक लड़की पे दिल आ गया। वो बोलने की हिम्मत नहीं हुई उनसे, पर मुझे आइडिया था कि हाँ, वहां से भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है सूत्रों के अनुसार। तो मैंने सोचा, यार हाई स्कूल के दिन खत्म होने जा रहे हैं, तो तू कुछ कर दे जिसे देख के उस लड़की के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, एट द वेरी लीस्ट। अब अपने दिमाग में तो हीरो थे ही हम। क्लास प्रेसिडेंट, स्कूल न्यूज़पेपर का को एडिटर, स्पोर्ट्स में हाउस कैप्टन। हालांकि ये मेरी स्पोर्टिंग काबिलियत पे कम और ज्यादा उस डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर हाउस कैप्टन अर्जुन सिकंद के कारण हुआ। और वैसे भी स्कूल में प्लेस काफी किए थे मैंने, तो एक कॉन्फिडेंस था कि स्टेज पे चढ़कर कुछ तो कर ही लेंगे। मगर दोस्तों, लाइफ में कभी इससे पहले मैंने किसी के सामने गाया नहीं था। हाँ, अपने आप अकेले में हमेशा कोई हिंदी फिल्म धुन गाता था बस। पर क्या करें, दिल तो पागल है ना। तो उतर गए मैदान में गाना गाने, लड़की को इंप्रेस करने के लिए। सच कहूं तो बहुत बहुत नर्वस था मैं। तो एक टीचर, मिस्टर जॉन पॉलराज, खैर वो टीचर कम और एक दोस्त ज्यादा थे। और हाँ, आज तक वो मुझसे कहते हैं कि जेमी कॉल मी जॉन यार, मगर मैं आज भी उन्हें मिस्टर पॉलराज कहकर बुलाता हूं। हाँ, तो कहने को मिस्टर पॉलराज मैथ्स के प्रोफेसर थे, मगर ज्यादा टाइम वो फिल्मों के बारे में बात करते थे। वुडस्टॉक स्कूल ज्वाइन करने से पहले चैनल वी में काम करते थे। क्रिएटिव दिमाग था, मुंबई के थे, और सच कहूं तो थोड़े पागल भी। मस्त कैरेक्टर। तो मैंने और मिस्टर पॉलराज ने आखिरी ईयर के बीच एक इंग्लिश प्ले लिखा था, सब कुछ होता है, कई हिंदी फिल्मों पे बेस्ड एक मैशअप, पूरा मसाला एंटरटेनर। इस पे जरूर एक वीडियो बनता है, पर किसी और दिन। फिर उसके बाद मिस्टर पॉलराज और मैं एक दिन बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यार जेमी, प्ले हो गया, चलो इस बार एनुअल टैलेंट शो पे गाना गाते हैं। मैंने कहा चलो, मुझे भी किसी को दिल की बात बतानी है। तो प्लान बन गया कि मिस्टर पॉलराज जो अच्छे गिटार बजाते थे और मैं दो गाने गाएंगे, एक उनकी चॉइस, एक मेरी। और क्योंकि मैं वुडस्टॉक से ग्रेजुएट होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि चलो किशोर कुमार का चलते चलते गाते हैं। और मैंने चुना लकी अली का ओ सनम। शायद एक या दो बार हमने प्रैक्टिस करके मैंने दोनों का नाम एनुअल टैलेंट शो के ऑडिशन लिस्ट में लिख दिया। और फिर जब टाइम आया, मैं और मिस्टर पॉलराज गिटार लेके ऑडिटोरियम में चले गए। अब दोस्तों, प्रोसीजर ये था उन दिनों में कि आपको एक जूरी के सामने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है सिलेक्ट होने के लिए। उस समय जूरी बनी थी एक प्रोफेसर की और कुछ 3-4 स्टूडेंट्स की, सारे मुझसे जूनियर और सारे मिस्टर पॉलराज के स्टूडेंट्स। तो हमें लगा कि यार एक ना एक गाना तो चूज करना ही पड़ेगा उनको। अब सीनियर और प्रोफेसर को मना कौन करेगा। तो दोनों गए स्टेज पे, बताया जूरी को कि हमारा आइडिया क्या है। मिस्टर पॉलराज ने गिटार बजाना शुरू किया और दोनों गाने लगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हो गया, और सामने किसी के चेहरे पर रिएक्शन ही नहीं। और मैंने मन ही मन में सोच लिया कि बेटा रहने दे। पर मिस्टर पॉलराज ने तुरंत ओ सनम के कॉर्ड्स प्ले करना शुरू किया और इस बार मैंने गाया सोलो। हो जिंग 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 जिंग, झिंग 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 झिंग, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है, ओ सनम मोहब्बत की कसम। हो गया और खिसक गए स्टेज से। और कुछ दिन बाद हाई स्कूल के नोटिस बोर्ड पर टैलेंट शो के फाइनल परफॉर्मेंसेस की लिस्ट लगी, तो उसमें लिखा था कि मिस्टर पॉलराज और 12th के जेमी ऑल्टर ओ सनम परफॉर्म करेंगे। मिस्टर पॉलराज बड़े खुश थे, मगर अचानक अपना नाम उस लिस्ट पे देखकर मैं टेंशन में आ गया। खैर, दोबारा हम लोगों ने प्रैक्टिस की और इस बार मेरा बचपन का यार रॉन जॉय जो गिटार सीख रहा था, वो भी प्लान में शामिल हो गया। आखिरी वक्त पे है भाई, बिल्कुल रॉन जॉय स्टाइल में। और फिर दोस्तों, आखिर टैलेंट शो की वो रात आ ही गई
और हिम्मत जुटाकर मैं स्टेज पे चढ़ा, माइक पकड़ा और बोला कि दिस सॉन्ग इज फॉर समवन स्पेशल। सामने बैठे दोस्तों ने सीटियां और तालियां मारे, मगर लड़की का नाम नहीं लिया मैंने। फिर मिस्टर पॉलराज और रॉन जॉय ने साथ में ओ सनम की गिटार शुरू किया और मैं गाया। दोनों ने बड़ी खूबसूरती से गिटार बजाया और मैं उस पल में खो गया। फुल ऑडिटोरियम के सामने समहाउ मैंने स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के चेहरे ब्लैकआउट कर लिया और बस गाने लगा। भाड़ में जाए जनता, मैं तो दिल की बात गाने वाला हूं। और हो गया काम कैसे भी। उसके बाद कुछ दोस्तों ने शाबाशी दी, बहुतों ने कहा कि भाई तो ये गाना वाना रहने दे, थोड़ी टांग खींची मेरी, मगर ओवरऑल मैं खुश था। शो के बाद स्कूल से अपने घर तक मैं अपने दोस्तों गौतम और सिद्धार्थ, मेरी कजन शिबानी और मिस्टर पॉलराज के साथ चलने लगा, उसी टिहरी रोड पर जो बचपन से 12th क्लास तक में चलता है। उस पर नो टॉर्चेस, जस्ट द ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटिंग मूनलाइट और हम सब दोस्त। बाकी रही बात उस लड़की की, हाँ खबर पहुंच गई उनको कि वो गाना उनके लिए था और कुछ ही दिनों में थैंक्स भी आया। अब क्योंकि मैं ग्रेजुएट होने वाला था और वो जूनियर थी तो गाड़ी आगे गई नहीं, और मुझे अच्छा लगा कि मैंने उस रात को हिम्मत जुटाई स्टेज पे जाकर गाने की। आज भी मेरे दोस्त मेरी खिंचाई करते हैं उस गाने को लेके, बट ठीक है, डेयरिंग किया अपन ने। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। ख्याल रखें अपना और हम जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।